नमस्कार दोस्तों। आज की ये कहानी है आंवला नवमी की। क्या आप जानते हैं आंवला नवमी का त्योहार क्यों मनाया जाता है या क्यों माना जाता है इस पेड़ को इतना शुद्ध और पवित्र? तो आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक राजा था, उसका प्रण था वह रोज सवा मन आंवले दान करके ही खाना खाएगा। इससे उसका नाम अवल्या राजा भी पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले तो एक दिन देगा तो सारा खजाना ही खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि इस तरह दान करना वो बंद कर दे। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया भी नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका साथ नहीं दिया तो इसका विश्वास मेरे से उठ जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दोगुना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख कहते हैं, सत मत छोड़ो सुरमा, सत छोड़िया पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले दान करते हैं और भोजन करते हैं। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राजा दुश्मनों से छीन लिया दान, दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुंचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए ही काम पे रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मसा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मसा मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उनके आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तुम क्यों रो रही हो? उसने बताया, आपकी पीठ जैसे मसा मेरी सास की भी पीठ पर था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए हैं। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा उनसे और अपना हाल उन्हें भी बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बड़ा होता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। तो ये थी हमारी आंवला नवमी की कहानी। हे भगवान, जैसा राजा रानी का साथ रखा वैसा सबका साथ रखना। कहते सुनते सारे परिवार का सुख करना।